ये सवाल कह रहा है कि मेजर of one of the exterior angles of a triangle is twice the one of the interior opposite angles and the measure of the other interior opposite angle is 60 degree, the triangle is a बटे n, क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत गौर से देखिएगा। सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में बात की जा रही है एक एक्सटीरियर एंगल की। तो ये हमारा जो एंगल है, अगर हमने इसको बोला एक्सटीरियर एंगल मान लिया, अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल बोलता हूं बेटा, तो इससे सटा हुआ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, ये जो दोनों एंगल्स आपके सामने अब दिख रहे होंगे, इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये जो दोनों एंगल होते हैं, यानी इससे सटा हुआ इंटीरियर एंगल छोड़ के बाकी जो दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस बात को आपको रखना है ध्यान। तो ये हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब सवाल ये कह रहा है कि ये एंगल हमारा 2 थीटा है। कब? जब एक कोई एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल थीटा हो और दूसरा वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब आप खुद ये जानते होगे कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है वो कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू दो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं इनके सम के बराबर होता है। तो 2 थीटा हमारा थीटा प्लस 60 डिग्री के बराबर हो गया। यहां से आप सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब थीटा अगर 60 आया तो आप देखिए आपके ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। 60 60 60, क्योंकि टोटल 180 होता है। जब तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं तो जो उत्तर आपका आएगा वो आएगा डी, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा है? ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना, इस उत्तर का उत्तर देखिए होता क्या है कि जो जितने भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में से कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल भी होते हैं। क्या होते हैं? इक्विलेटरल भी होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट हर आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता है। तो जिस ट्राइंगल की आप बात कर रहे हो ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो आइसोसेलेस होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट उसके दो एंगल भी बराबर हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होता है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस भी है, पर मैं आइसोसेलेस क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि देखो इक्विलेटरल इसका एक स्पेसिफिक नाम है। गलत सी ऑप्शन भी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है, बट हमें चार में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, अगर एक ही चुनना है, तो भैया इस ट्राइंगल का, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक स्पेशल नाम भी होता है। जब तीनों एंगल बराबर हो तो उसको हम इक्विलेटरल के नाम से जानते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर? इक्विलेटरल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।